सभी कर्क राशि के भाई बहनों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं नवरात्रि महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जानने वाले हैं कि नवरात्रि के इस पावन बेला में कौन से वो कार्य माँ जगदम्बा की कृपा से कर्क राशि में संवरने वाले हैं, सजने वाले हैं। ये एक ऐसा बेला होगा नवरात्रि का समय जिस समय पर बहुत से कार्य हमारे सिद्ध हो सकते हैं। इसमें हम जानेंगे कि चार चार ग्रहों का प्रभाव जो कि नवरात्रि के ही इस शुभ समय 9 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच होने वाला है, ये कोई सामान्य घटना नहीं होगी। एक साथ बड़े बड़े ग्रहों का चार परिवर्तन, साथ ही साथ हम जानेंगे वो कौन से उपाय हैं जो आज आपके अपने राशि के अनुसार यदि कर लिया हमने इस नवरात्रि के समय में तो हमारा भाग्य की प्रबलता और साथ ही साथ हमारे करियर में ऊंचाई को कोई नहीं रोक पाता है। आज समझेंगे, जानेंगे एक एक बातों को। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने ही राशि के अधिपति चंद्रदेव से, क्योंकि चंद्रमा को कहा गया है माँ, अर्थात माँ की बात हो रही है और आपके अपने राशि की बात हो रही है। यही माँ अर्थात दसम भाव पर विराजमान है। ये नवरात्रि आपके लिए कैरियर में पदोन्नति, ऊंचाइयों को दिलाने वाला होगा। ये नवरात्रि के वरदान स्वरूप कैरियर में, हमारे कर्म क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा, एक नई जागृति को दिलाने वाला होगा। आप ऐसा जरूर जानिएगा, क्योंकि माँ इस प्रथम दिवस में ही आपके दसम भाव पर बनी हुई है। अर्थात मैं जो कार्य करता हूँ उसमें निरंतरता और प्रखरता दोनों ही यहाँ पर विद्यमान होगी। सबसे पहला जो विशेष प्रभाव होगा बुध का। इस समय पर बुध रेवती नाम के नक्षत्र पे नवरात्रि के प्रथम दिवस 9 तारीख को ही प्रवेश कर जाएंगे। देखा जाए तो बुध इस समय पर आपके कर्म भाव, आपके कैरियर भाव पर विद्यमान है और अपने ही नक्षत्र पर आ रहे हैं। इस कारण से दसम भाव सबसे ज़्यादा जागृत हो गया, अर्थात किसी कार्य की प्रखरता यहाँ पर सिद्ध होती है। बुध हमारा व्यापार है, व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है और यही बुध वाणी के कारक माने गए हैं। अर्थात वाणी से जुड़ा हुआ कार्य आप बोलचाल के माध्यम से अपने करियर को, अपने कार्य क्षेत्र को एक प्रखरता की ओर अग्रसित करा सकते हैं। इसके बाद जो विशेष परिवर्तन होगा, ठीक 13 तारीख को शुक्र भी प्रवेश कर जाएंगे रेवती नक्षत्र पे। रेवती नक्षत्र जो कि बुध का ही नक्षत्र है और शुक्र को देखा जाए तो आपके भाग्य भाव को 4 चांद लगा रहे हैं और नॉर्मल स्थिति पे नहीं है, बल्कि ये उच्च की स्थिति पर हैं। और जब ये बुध के नक्षत्र पर आएंगे, अर्थात ये समय होगा मेरे भाग्य के द्वारा मेरे कैरियर को सपोर्ट मिलने का, मेरे भाग्य के द्वारा मेरे कार्य में उन्नति मिलने का, क्योंकि दसम भाव और नवम भाव सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावी है। आप धर्म के प्रति अधिक लगाव पैदा आपके अंदर होगा, वहाँ पर ज़्यादा जुड़ाव पैदा होगा और किसी विशेष धर्म के माध्यम से, किसी विशेष उपाय के माध्यम से आपका भाग्य बदल सकता है। इस बात को जरूर जानिएगा। अब इससे भी बड़ा एक परिवर्तन होगा 13 अप्रैल को, अर्थात नवरात्रि के ही इसी बीच में ही एक 13 अप्रैल का डेट आएगा, जिस दिन भगवान सूर्य नारायण अपने उच्च पद को प्राप्त करेंगे, अर्थात मेष राशि में गोचर करेंगे। आपके कर्क राशि के अनुसार ठीक दसम भाव पर सूर्य भगवान उच्च के हो जाएंगे। कोई सामान्य नहीं होगा। सूर्य भगवान जब दसम भाव पर जाते हैं, ये स्थान हमारे कर्म क्षेत्र का है। एक नई प्रतिष्ठा, एक नई उन्नति चाह रहे हैं आप, ये सूर्य भी आपको दिलाएंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावी इसके वरदान स्वरूप, मातेश्वरी की कृपा स्वरूप आपका दसम भाव हो रहा है, जहाँ पर अत्यधिक ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काम धंधे से जुड़ा हुआ एक नई चुनौतियों को आपको दिला करके यहीं पर आपको सफलताएं भी प्रदान करते हैं, ऐसा ग्रह संयोग है। सूर्य भगवान आपके जीवन में धनेश हैं, दीजिए धन के मालिक हैं, और धन के मालिक का उच्च का होना, आर्थिक प्रगति यहाँ पर निकल करके सामने आएगी। किसी धन से जुड़े हुए कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। दूसरा भाव मेरे कुटुंब का होता है, परिवार में इस समय पर मांगलिक कार्य होंगे। अपने पारिवारिक जनों से आपको सफलता और सरलता दोनों यहाँ पर प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य आपके द्वितीयेश होते हैं। जिस स्थान पर सूर्य विद्यमान होंगे वो गवर्नमेंट का स्थान माना गया है। दसम भाव मेरे कर्म का, सूर्य स्वयं शासन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य यदि अटका हुआ है, वहाँ पर सफलता मिलेगी। या जो लोग गवर्नमेंट में नौकरी चाह रहे हैं, उनको भी यहाँ पर मातेश्वरी का वरदान सर्वाधिक बना हुआ है। आपको ये जानना चाहिए, सूर्य उच्च के बैठे हैं आपके दसम भाव पर। मेरे कर्म में यदि भाग्य का साथ मिल जाए, और इसी भाग्य का साथ दिलाने के लिए अगली बात करते हैं हम देवगुरु बृहस्पति की। जिस दिन अष्टमी का शुभ संयोग बनता है,
16 तारीख का वो डेट होगा जिस दिन अष्टमी की तिथि होगी और भाग्य के प्रतीक मानने वाले देवगुरु बृहस्पति का भी नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा कृत्तिका नक्षत्र पर। यह कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके दसम भाव पर हैं, भाग्य के स्वामी माने गए हैं। साथ ही साथ यही आपके छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी का दसम भाव पर प्रभाव देना आपके नौकरी में भी एक विशेष उन्नति को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। नौकरी को लेकर के यदि आप किसी बात को लेकर के परेशान हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे परेशान हैं, यहाँ पर भाग्य का साथ मिल गया। माँ रानी की कृपा से नौकरी में विशेष तरक्की के अवसर मिलते हैं। छठे भाव के स्वामी दसम भाव पर होंगे और वो भी सूर्य के नक्षत्र पर होंगे। ये कोई आम बात नहीं होगी। विशेष निकल करके कैरियर में प्रतिष्ठा और भाग्य में उन्नति यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको प्राप्त होने की संभावना यहां पर प्रबल बनती है। अब उपाय को समझते हैं। 2 उपाय बता रहे हैं आपको, दोनों उपाय कीजिएगा, बहुत लाभ आपको दिला जाएंगे। ये नवरात्रि का जो समय होता है ये गुप्त शक्तियों का समय होता है, एक ऐसी जागृति का समय होता है जिस समय पर दैवीय शक्ति विद्यमान होती है। इसलिए इस टाइम पर किया गया कोई उपाय, कोई जप तप आराधना अन्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना लाख गुना ज़्यादा बताया गया है शास्त्रों में। इस हिसाब से मंगल को देखिए, मंगल को कहा जाता है शक्ति का स्वरूप माना जाता है और माँ जगदम्बा स्वयं शक्ति स्वरूपा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हम कहते हैं। अर्थात यही शक्ति है जो भगवान ब्रह्मा जी के संग मिल करके सृष्टि का उत्पादन करती हैं। क्रिएटर माने गए हैं ब्रह्मा जी को। यही शक्ति है जो भगवान नारायण के संग मिल करके पालन करती है और यही शक्ति है जो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के संग मिल करके संहार करती हैं। इसी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, 8वीं दृष्टि पड़ रही है केतु पर। 8वीं दृष्टि का केतु पर पड़ना कोई आम नहीं होगा। केतु को माना जाता है धर्म ध्वजा है केतु के हाथों में और मंगल हमारा लाल रंग है। इसलिए इस नवरात्रि के प्रथम दिवस जिस दिन हिंदू नववर्ष होगा, अपने घर के बाहर एक लाल झंडा जरूर लगाएंगे। इससे न सिर्फ आपके हिंदुत्व की वृद्धि होती है बल्कि इस समय पर चल रहे ग्रहों के कॉम्बिनेशन को हमने यूज़ किया और जिसके माध्यम से जिस प्रकार से वो झंडा लहराता है, हमारा भाग्य भी, हमारा किस्मत भी लहरा जाएगा। दूसरा सबसे अनुकूल उपाय होगा, इस नवरात्रि के समय पर एक घी का दीपक जलाइए, एक पाटे पर मातेश्वरी की तस्वीर स्थापना कीजिए, एक कलश बनाइए और उस कलश में पंच पल्लव या आम के पत्ते सुसज्जित करके सामने बैठ करके सुबह हो या रात को भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि अर्थात रात को भी ये कार्य किया जा सकता है। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और साथ ही साथ 3रे अध्याय का पाठ करना कभी मत भूलिएगा। आपके जीवन में कितने भी संघर्ष हैं, उन संघर्षों से आपको मुक्ति दिला करके जीवन को बदलने का यह सामर्थ्य रखता है। इस समय पर यदि आपने 3य और 8वें भाव का यदि पाठ कर लिया, यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती का पुस्तक न हो तो गूगल में टाइप कीजिए और इसका PDF निकल जाता है, वहाँ से निकाल करके आप पाठ जरूर कीजिए। निश्चय मानिए ये समय हमारे भाग्योन्नति में प्रबलता और साथ ही साथ हमारे करियर में निखारता यहाँ पर ला करके जीवन को बहुत उन्नत बना सकता है। मातेश्वरी की कृपा निरंतर आप पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब ये वीडियो हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता दी, जय श्री राम।